आरटीआई एक्टिविस्ट तथा श्रमिक नेता पीपी कपूर चंडीगढ़ में मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। पानीपत के रहने वाले हैं, समालखा से बिलोंग करते हैं। ये इनसे बातचीत करेंगे। आरटीआई को लेकर इन्होंने काफ़ी प्रयास किए हैं, कई जानकारियां इकट्ठी करने के लिए इन्होंने कई संघर्ष भी किए हैं और जन अभियान मंच इन्होंने बनाया हुआ है। जन अभियान मंच आज यहाँ पर क्या मुद्दा है? हरियाणा की में जो खट्टर सरकार है, मनोहर लाल खट्टर की सरकार, और राज्य सूचना आयोग हरियाणा, इन्होंने आरटीआई एक्ट के अंदर 2 गैर कानूनी प्रोविजन करके, संशोधन करके पूरे प्रदेश के अंदर आरटीआई कानून की हत्या कर दी है। जो 16 साल पहले कांग्रेस पार्टी के सरकार के टाइम में जो पारदर्शिता और जवाबदेही का कानून बना था, लोकतंत्र के अंदर भागीदारी का कानून बना था आरटीआई एक्ट, उसमें उसकी जो है इन्होंने मृत्युशैया पे पहुंचा दिया है। आज हम लोगों ने मुख्य सूचना आयुक्त को मिलकर एक ज्ञापन दिया है, माननीय राष्ट्रपति के नाम, राज्यपाल के नाम और मुख्यमंत्री के नाम। और हमने ये इन्होंने क्या संशोधन किए हैं कि एक तो पूरे देश के अंदर ऐसा कोई नहीं है कि आरटीआई के आवेदन के साथ आईडी प्रूफ मांगा जाए, लेकिन अब इन्होंने खट्टर साहब की सरकार ने ये कर दिया है कि जो भी आरटीआई लगाएगा उसके साथ उसका आईडी प्रूफ होना चाहिए। इनको पार्लियामेंट के द्वारा ये पारित कानून है संसद के द्वारा, उसके अंदर संशोधन करने का इनको कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात इन्होंने क्या करी है कि जो हरियाणा के अंदर अब इन्होंने ये कर दिया कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को हम अब आरटीआई में लेने पे रोक लगा दी है इन्होंने अमेंडमेंट जारी करके। उससे क्या होगा कि जो बिहार से, यूपी से कहीं से फर्जीवाड़े करके फर्जी डिग्रियां, फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके लगे हुए हैं या लगेंगे, उनकी अब कोई खुलासा नहीं हो पाएगा, उनको हटाया नहीं जा सकेगा और भ्रष्टाचारियों को पूरी मौज रहेगी। आप यहाँ जन सूचना आयुक्त से मिले हैं, उन्होंने क्या कहा? सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त तो इस साजिश के अंदर शामिल हैं। जो ये किया गया है, उन्होंने हमें आश्वासन तो दिया है अपनी तौर से, लेकिन यहाँ पर क्या है, सूचना आयोग के अंदर यहाँ पर डम्मी सूचना आयुक्त बैठा रखे हैं। जो सरकार ने उनको खुश किया 5 साल के लिए मौज मस्ती लो, और वो भी सरकार को ओबलाइज करते हैं। वो कोई आरटीआई की ना तो उनको जानकारी है, ना ही वो उनकी आरटीआई के जो कानून बना हुआ है उसकी जो ऑब्जेक्टिव है, एम एंड ऑब्जेक्टिव, उससे भी कोई उनको हमदर्दी नहीं है कि ये पारदर्शिता और जवाबदेही का कानून है। शासन और प्रशासन के अंदर जवाबदेही हो और जनता की जो लोकतंत्र के अंदर भागीदारी हो, ये जो मूल भावना है उसका पूरी तरह से जो है कुचला गया है उसको जो है। कपूर साहब, सबसे अहम बात यह है कि आदमी अपनी आइडेंटिटी हर जगह दे सकता है, आधार कार्ड है और चीज़ें हैं, तो इस चीज़ का विरोध क्यों? हम इसलिए कह रहे हैं कि ये आईडी का प्रूफ का जो है पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। आरटीआई कानून के अंदर जो संसद के द्वारा पारित कानून है उसके अंदर कोई प्रावधान नहीं है। जो सरकार ने अपने स्तर पर जो काम करने थे आरटीआई को मजबूत करने के लिए, आरटीआई का सेक्शन 4, जिसके अंदर इन्होंने तमाम सूचनाएं जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर डालनी थी 15 साल पहले, आज तक वो नहीं डाली गई। इन्होंने जो है हर 30 दिन के बाद, अगर 30 दिन में कोई सूचना अधिकारी नहीं देता है तो उसके ऊपर जुर्माने लगाने थे, वो जुर्माने नहीं लगाए जाते। जो जुर्माने लगाए जाते हैं तो वो फिर वसूल नहीं किए जाते। इसके अलावा हर दफ्तर के बाहर जन सूचना अधिकारी कौन है इस कार्यालय का, इसका प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन है, उसके बोर्ड लगाने थे, वो आज तक बोर्ड नहीं लगाए गए। इन्होंने सभी सूचना अधिकारियों को ट्रेनिंग देनी थी आरटीआई एक्ट की, वो आज तक इन्होंने ट्रेनिंग नहीं दी। इन्होंने जनता के अंदर इस आरटीआई कानून को प्रचारित करना था। आज तक हरियाणा सरकार ने एक फूटी कोड़ी, एक पैसा खर्च नहीं किया जनता को जागरूक करने पे, कार्यशाला लगाने के ऊपर, वर्कशॉप लगाने के ऊपर। आरटीआई एक्ट को लेकर लोगों में अवेयरनेस हो, इसके लिए आपने कई मूवमेंट चलाई हैं, कई लोगों को इकट्ठा भी किया है, एक संगठन भी बनाया है। उस संगठन की अब भूमिका क्या है, क्या कर रहा है? हम तो अपने स्तर पर जो है जितना हमारे से हो सकता है, हम गाँव के अंदर, बस्तियों के अंदर, शहरों के अंदर, आरटीआई की यूनिवर्सिटियों के अंदर जाकर आरटीआई की कार्यशालाएं लगाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें। लेकिन सरकार जो है इस कानून से पूरी तरह से बौखलाई हुई है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि शासन और प्रशासन के अंदर पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो और जनता की लोकतंत्र के अंदर भागीदारी हो। इसके लिए जो है इसको कुचला जा रहा है, इस आरटीआई कानून को खत्म किया जा रहा है। तो इसी को लेकर हमने आज ये 12 सूत्री मांग पत्र दिया है कि ये जो संशोधन किए हैं ये रद्द किए जाएं और आरटीआई को पूरे प्रदेश के अंदर सशक्त किया जाए। यहाँ सूचना आयोग के अंदर 11 में से जो हैं 6 पद खाली पड़े हैं आरटीआई सूचना आयुक्तों के, उनको तत्काल भरा जाए। उसके ऊपर योग्य जो आरटीआई के जानकार हैं वो सूचना आयुक्त लगाए जाए, ना कि कोई डम्मी सूचना आयुक्त लगाए जाए। क्योंकि अब या कोई आरएसएस बीजेपी के जो हैं समर्थक लोगों को यहाँ पर 5 साल मौज करने के लिए बिठाया जाए,
सही यहाँ पर आरटीआई आयुक्त लगाए जाएं। कपूर साहब, आरटीआई को लेकर अगर आपकी जो डिमांड्स हैं उनकी सुनवाई अगर नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम हमारा ये होगा कि हम लोग ये माना जाएगा कि जो मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं ये इस आरटीआई कानून के हत्यारे हैं और हम पूरे प्रदेश 1 महीने तक इंतजार करेंगे। पूरे प्रदेश के जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं और आम जनता को इसके खिलाफ बड़ा रोष है। जो ये सरकार ने ये आरटीआई को कुचला है, हमला किया इतना भारी, हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विरोध करेंगे, इनके पुतले फूकेंगे, इनके पर्चे निकालेंगे इनके खिलाफ जो है, और प्रचार करेंगे कि ये आरटीआई का हत्यारा सरकार है, बीजेपी की और जेजेपी की जो सरकार है, इन्होंने आरटीआई कानून को कुचल दिया है। जो कानून कांग्रेस ने बनाया था 16 साल पहले, उसको इन्होंने खत्म कर दिया हरियाणा के अंदर जो। और कपूर साहब, आप तो कभी कांग्रेस की फेवर में भी नहीं रहे, लेकिन आज आपकी भाषा कांग्रेस के कामों की तारीफ की है। हम कांग्रेस की तारीफ नहीं कर रहे, कांग्रेस ने कोई ऐसे कानून नहीं बनाए थे, कांग्रेस ने भी खत्म करने के प्रयास किए थे इस कानून को, लेकिन उसका भी जो है इसी तरीके से मुंह तोड़ करके जवाब दिया था आरटीआई कार्यकर्ताओं ने। और ये जो लड़ाई लड़ी थी लोगों ने, उसकी बदौलत ये आरटीआई कानून कांग्रेस पार्टी को बनाना पड़ा था। और ये कांग्रेस के टाइम में भी यहाँ पर जो है उनके चहेते जो आईएएस आईपीएस अधिकारी लगाए जाते थे। अब जो है पानी जो है सिर से ऊपर बह चुका है, हद से ऊपर हो चुका है। जो खट्टर सरकार ने किया है ये पूरी तरह से आरटीआई को खत्म करने का जो है इन्होंने साजिश रची है। धन्यवाद। तो ये देखिए, पीपी कपूर के साथ और उनके जो सहयोगी आए हुए हैं, आज जो इनका डेलीगेशन आया था, जो मिला है यहाँ पर जन सूचना आयुक्त जो प्रमुख है यहाँ पर, उनसे और अपना एक मांग पत्र भी सौंपा है। फिलहाल ये देखने वाली बात रहेगी कि जो इन्होंने अपना मांग पत्र यहाँ पर दिया है उस पर कितना बड़ा प्रभाव व एक्शन जो है आने वाले दिनों में सरकार के द्वारा लिया जाता है। इनका कहना है कि जो जन सूचना अधिनियम है वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, लोकसभा में बनाए गए हैं, राज्यसभा में बनाए गए हैं, उनमें संशोधन का अधिकार भी उनको ही है। स्टेट गवर्नमेंट उसमें अमेंडमेंट के लिए कोई भी प्रयास करना चाहे तो यहाँ से जो भी उनकी हो प्रपोजल वो केंद्र को भेजी जाए, केंद्र सरकार ही उस पर अंतिम मोहर लगा सकती है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।